में आपके अंदर फर्क नहीं आ जाए तो मेरे को बता देना। पर वो मेहनत नहीं होती किसी से। गोली खाने में क्या हुआ, ऐसे करी, पानी पिया, बस हो गया। तो फिर इसका एक्चुअली। रिजल्ट भी वैसा आएगा, हम्म। क्योंकि आपने इतने समय तक जो ये सोचा है बैठ के इतना। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को उस नजर से देख ही नहीं पाएंगे जैसे आज तक आप देखते आए हैं। हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, पीस, पैसा, प्यार, पर्पस। लेकिन सच ये है कि हम सही जगह ढूंढ ही नहीं रहे। मैं हूं मनीषा अग्रवाल, जॉयफुल लाइफ से, और जहां हम मोटिवेशन नहीं रियल। मतलब आपका जो कहना है, इसमें पैसा भी जो है ये किस्मत से मिलता है कि मेहनत से मिलता है या सेल्फ वर्थ से? मतलब मैं क्या समझू कि पैसे पैसे जो इनको मिल रहे हैं, क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है पैसा मेहनत से मिलता है? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केवल अगर किस्मत से। नहीं, सुनो मैं बताता हूँ। अगर पैसा मेहनत से मिलता है तो फिर हाँ, दूसरी तरफ लोग ये क्यों बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत है? मेहनत क्यों नहीं करते वो लोग? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब अगर जो लोग बोलते हैं कि हम्म। पैसा मेहनत से मिलता है, तो फिर हम्म। दूसरी तरफ लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में बहुत बेरोजगारी है? भाई हम्म। बेरोजगारी को तो सवाल ही नहीं उठता है। आप एक हम्म। काम करो ना, आप सुबह उठो, जाओ, मेहनत कर लो और पैसा कमा लो। हम्म। पैसा जो है ना वो है शुक्र। अच्छा। शुक्र। हाँ, पैसा जो है ना, पैसा मतलब लग्जरी, हम्म। वो है शुक्र। आपका अगर शुक्र अच्छा होगा ना, तो आपके पास पैसा अपने आप अट्रैक्ट होता है। हम्म। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी ना, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। हम्म। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, मतलब ये है कि जो आप वो बोल रहे हैं ना मेहनत, वो मेहनत होती है सेकेंडरी। और प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी होती है सेवा। वेद व्यास जी लिखते हैं महाभारत में ये बात, कि हम्म। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करके समूचे ब्रह्मांड से ये बात कहता हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता, ये लिखा है उन्होंने। अच्छा। हाँ, और धर्म से अर्थ की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि अगर मैं धर्म से चल रहा हूँ, मैं अपने नियम से चल रहा हूँ, तो हाँ। मेरे जीवन में, जैसे मान लो मेरा धर्म है पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, तो जो मैं धर्म निभा रहा हूँ गुरु के प्रति। अब आजकल हो क्या रहा है, आप देखो, गुरु को कौन गुरु समझता है? हम्म। जैसे जो बच्चे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस। टीचर टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टीचर से पढ़ रहे हैं और उसी की बुराई कर रहे हैं, उसी हम्म। क्लास में ही उसका कॉपी कर रहे मजाक उड़ा रहे हैं। वो टीचर हैं। वहां पढ़ा रहा है, मान लो वो वैसे कपड़े पहन के आ गया, उसके हिसाब से तो ही फी फी कर रहे हैं वहां बैठे बैठे। हम्म। अब वो अपना गुरु ग्रह खराब कर रहे हैं। हम्म। अब गुरु जो होता है वो कारक होता है धन का और ज्ञान का। हम्म। अब मान लो अगर मैंने किसी से भी पढ़ा, कोई टीचर मेरे को पढ़ा रहा है और मैं हंसी कर रहा हूँ, मैं कहीं जाके उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, ये सर तो ऐसे ही, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा गुरु ग्रह को मैं नाराज कर रहा हूँ। अब मेरे पास ज्ञान तो होगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को सब आता है, पर हम्म। मेरे योग ही नहीं बनेंगे कि मैं कहीं मेहनत करके पैसा कमा लूं। हम्म। कितना बेसिक चीज है। अब ये चीजें कोई सिखाता है स्कूल में? किसी को पता ही नहीं है। तो होता क्या है ना, कि जो मेहनत है वो सेकेंडरी है। मेहनत तो आप तब करोगे ना जब आपके सामने प्लेटफॉर्म होगा। ओके। जैसे एक बात बताओ, कई लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, हम्म। कुछ सालों साल हो गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं और 1-2 महीने में वो वायरल हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो बहुत मेहनत ऐसा। तो वो आदमी ज्यादा कर रहा है, उसको तो 10 साल हो गए, हम्म। लेकिन उसके अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो हम्म। बेचारा छोड़ के चला जाता है। और वो एक आया, एक वीडियो, कई आपने देखे होंगे ना, एक हाँ। वीडियो हुआ और वो मिलियन में पहुंच गया, हम्म। और तुरंत पता नहीं क्या क्या हुआ और वो बहुत आगे तक पहुंच गया, कितने ही अवार्ड लेके आ गया, कितना ही क्या लेके आ गया। हम्म। हम्म। ये हम्म। कैसे हो गया? मेहनत तो उसकी ज्यादा है, हम्म। उसका नसीब। हम्म। और नसीब कैसे बनाया उसने? धर्म से चल के, अपने कर्म से, अपनी नीयत से। तो अगर मैं अपने धर्म से चल रहा हूँ ना, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे योग बनेंगे कि जहां पे मैं मेहनत करूंगा, अच्छा। मेरे पास पैसा आएगा। जैसे मान लो मैं अपना बताता हूँ, हम्म। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया। अब इस पे मैं 5 साल से वीडियो बना रहा था, हम्म। 5 से 6 साल हो गए मेरे को। मैं हम्म। रोज वीडियो अपलोड करता था, उस पर 200 व्यू आते थे। ठीक फिर है। मैं 2 दिन में व्यू वो करता था, 200 व्यू आते थे, हाँ। 500 आते थे, 1000 आते थे, ऐसे चलता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब हाँ। 5 साल बाद एक वीडियो मैंने अपलोड किया, और मजाक मस्ती में। उस हाँ। वीडियो का टाइटल था, आप किसी से मिलते नहीं है, मिलवाए जाते हैं। हम्म।
और वो वीडियो मेरे को भी नहीं पता, मैंने अगले दिन उठ के देखा उस पे 5,000 व्यू हो गए। अब 5 साल में 5,000 व्यू पहली बार आए, मैंने कहा वाह यार अच्छे व्यूज आए। और देखते ही देखते शाम हुई तब तक तो उस पे 1 लाख व्यूज हो गए। हाँ। और धीरे धीरे अगले 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर में तो उस पे 1 मिलियन व्यूज हो गए। हम्म। और जैसे ही वो हुए तो लोग मुझे जानने लग गए, और फिर मैंने हम्म। फिर उसके बाद मैंने मेहनत शुरू करी। जबकि 5 साल से आप बना रहे थे पहले से। से बना रहा था मैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि उस वीडियो के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर दी, वो तो मैंने ऐसे ही हम्म। मजाक में डाल दिया। हम्म। तो मेहनत सेकेंडरी है, मेहनत आप तब करोगे जब आपके सामने प्लेटफॉर्म होगा। फिर उसके बाद में जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, फिर मैंने मेहनत शुरू करी। हम्म। फिर मैंने मेहनत शुरू करी तो फिर चीजें चलती हुई वो। मतलब फाइनली प्रारब्ध ने मेहनत करवा ली। हाँ, प्रारब्ध मेहनत करवा लेगा, पर प्रारब्ध आप खुद बनाते हैं अपने कर्म से। हाँ। अगर आप आज से भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपका आगे का प्रारब्ध बनेगा कैसे? हम्म। समझ रहे हो आप? तो आपको चीजें आज से करनी पड़ेगी। आप नाम जाप करिए, आपके घर में जो भी लोग हैं, है ना, तो उनकी सेवा करिए। अगर कोई सेवा जैसा हो तो मैं तो कहता हूँ काम धंधे छोड़ के पहले उसकी सेवा करो। वो हम्म। आदमी आपकी किस्मत चमका देगा। यदि मतलब आपको कहीं भी सेवा का मौका मिल रहा है तो वो मौका ना छोड़े मतलब। सेवा से ही आपको ऐसे योग बनेंगे कि जहां आप मेहनत करेंगे, देखो करवाएगा ऊपर वाला सब आपसे ही। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से आपके ऊपर छत फटेगी और नोट की गड्डी गिर जाएगी। हाँ। ये सब कुछ आपके थ्रू ही करवाएगा, पर वो रास्ता दिखाएगा। लेकिन यदि मैं लेडीज लोगों की बात करूं मतलब तो वुमेन कम्युनिटी में ज्यादातर लोग इसी गिल्ट में होते हैं। हमारी तो पूरी लाइफ सेवा में निकल गई, हम तो अपना करियर बना ही नहीं पाए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए हमारी जिंदगी में। हमने तो जिंदगी भर कभी बच्चों की सेवा की, कभी सास ससुर की, कभी किसी और रिलेटिव के उसमें फंसे रहे। मतलब हमारी लाइफ तो जैसे अभी मैं जब भी कम्युनिटी में किसी के पास जाती हूँ मिलती हूँ तो सबका वही एक शिकायत रहता है कि हम क्या करें, मतलब हम कैसे अपने करियर को प्रायोरिटी दें, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। देखो क्या होता है ना, कि जैसे मान लो किसी इंसान ने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी है। हम्म। अब मेरी मम्मी ऐसी है कि शुरू से उसका भक्ति भाव में बहुत कुछ है। मेरे दादाजी थे तो मेरे दादाजी की बहुत सेवा करी उसने, है ना। हम्म। तो उस समय बहुत गरीब स्थिति थी, मतलब खाने की भी दिक्कत थी, ये स्थिति थी, है ना। हम्म। रोज हम्म। का कमाते थे, रोज का खाते थे। मेरे पिताजी जी ना वो फेरी लगाते थे, साइकिल से सामान लेके जाते थे, बेच के आते थे, और ये स्थिति थी, मतलब बहुत गरीबी से। उसने बढ़िया सेवा करी। नाम, वो भगवान की भक्ति आज भी करती है वो। इवन हम्म। वो चल भी नहीं पाती बचपन से ही, मतलब पैर में प्रॉब्लम है तो वो चल नहीं पाती आज तक। लेकिन उसकी लाइफ में अब जैसे चीजें आनी है तो वो हमारे थ्रू, हम्म। मतलब ऊपर वाला कैसे भी योग बनाएगा। हम्म। आपकी लाइफ में जो भी आपने सेवा की है उसका रिजल्ट आपको देगा किसी भी माध्यम से, किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू। अब मान लो वो कहीं जा नहीं सकती, वो नौकरी नहीं, वो तो कुछ नहीं कर सकती, पर हम्म। उसकी लाइफ में जो जो आना था, अच्छा घर बनना था, वो उसके बेटी है, वो उसके भजन कीर्तन कर रही है, घर भी बन गया, घर में रह रही है, गाड़ी में घूम रही है, सब कर हम्म। रही है उसकी जगह। तो सेवा जब आप अच्छे भाव से करते हो, नियत से, अच्छी नियत से करते हो, तो सब मिलता है। आपको वो सारी चीजें जो आप चाहते हो आपके बच्चे दिखा देंगे। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी की जनरेशन ज्यादा एम्बिशियस होके इस चीज में फंसी हुई है। उनको ये लगता है कि शायद हम कुछ करेंगे तो ही हम कमा पाएंगे, जबकि वो ये नहीं जान रहे कि जो हमने पास्ट जो कार्मिक अकाउंट किए हैं उससे मुझे जो मिलना है वो अपने आप मिल जाने वाला है। वो और ऑटोमेटिक, सभी। जो जो आपको मिलना है ना आपके सामने से आएगा, और वो सामने से आपकी वजह से ही आएगा। हम्म। कई बार यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे भगवान ने मेरी किस्मत में पता नहीं क्या। भगवान थोड़ी किस्मत लिखता है, सही बात। किस्मत हम खुद लिखते हैं। मैंने अभी एक बात कही कि अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, वो सेवा मांगता है, तो हाँ। मैं कहता हूँ सारे काम छोड़ के पहले उसकी सेवा करो, वो आदमी आपका खजाना भर देगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है प्रैक्टिकली। और हम्म। जिन लोगों ने उनको सताया है तो उनकी लाइफ में आज भी दुख ही है, मतलब। हम्म। क्योंकि दो चीजें आपकी लाइफ में काम करती है, ब्लेसिंग और कर्स। हम्म। अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है तो हम्म। आप जो है फर्श से अर्श पे पहुंच जाओ। और हर अगर हर कर्स, हर इंसान से दुआ लो, मतलब हर इंसान से हाँ, इकट्ठा मतलब देखो क्या है ना, जैसे एक एग्जांपल की मान लो, मेरे घर में मेरे दादाजी हैं, बूढ़े दादाजी हैं ना। अब उनको मुझे मैं उनको जब खाना खिला रहा हूँ तो कुछ नहीं, बस वो क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आप उनसे अच्छे से बात कर लो। जैसे घर में माता पिता क्या चाहते हैं, हम्म। मेरे माता पिता है वो केवल मेरे से इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा ठीक से बात कर ले, बैठे पास में, है ना, ऐसी कोई बात नहीं करे जिससे हमारा दिल दुखे। ये सेवा है। सेवा होके कोई वहाँ वो कोई पैर थोड़ी दबा रखे,
सही बात है। और दवा नहीं कहते तो मैं तो दिन भर दबाऊं, मेरे तो ये वहीं से पैसे पैसे धन आएगा ना, मेरे को तो पता है कि नोट की गड्डी कहाँ रखी हुई है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है श्याम जी, की लोग ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। तो उसका असली इलाज क्या है? स्पिरिचुअलिटी से वो निकल सकते हैं, या कोई थेरेपी से निकल सकते हैं, या उनको खुद को अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन करना होगा, या? उनको केवल अपने विचारों को एक दिशा देनी पड़ेगी। जैसे ओवर थिंकिंग मतलब नेगेटिव थिंकिंग हम्म। का, तो हम्म। उसका क्या होता है ना, एक पैटर्न बनता है दिमाग में। हम्म। एक समय ऐसा हो जाता है कि आप नहीं सोचते हैं फिर भी आता है। हम्म। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है। हम्म। तो अब उस प्रोग्रामिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। वो जो पैटर्न बन चुका है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कैसे होगा? जैसे ये बना था, अब ये ब्रेक नहीं होता है। मतलब ब्रेक होता कैसे, वो तरीका होता है। लोग ऐसे इसको कैसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं? मैं तो बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, कैसे ठीक होगा? मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, कैसे ठीक होगी? मेरे तो ये होता है, वो होता है, वो होता है। अब आप और ज्यादा कंप्लेन किए जा रहे हो, उसको और बढ़ा रहे हो, और आपने 10 लोगों को बताया मेरे तो ऐसा होता है, मेरे तो ऐसा होता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो बार बार। हम्म। तो वो आपके जीवन में और ज्यादा बढ़ेगा। तो अब आपको इसको करना क्या है कि एक तो इसको आपको किसी को बताना नहीं है, हम्म। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब आपने जैसे अपने भीतर नेगेटिव विचार भरे हैं, वैसे आपको कुछ ऐसा भरना पड़ेगा जो पॉजिटिव हो। हम्म। शुरुआती दौर में थोड़ा टाइम लगेगा। आप मान लो महीने भर ये चीज करोगे तो ऐसा नहीं है कि आज आपने पॉजिटिव सोचा, मेडिटेशन किया और शाम को आप देखो कुछ नहीं हुआ मेरे तो। इतने इतने समय का जो भरा हुआ है, जो प्रैक्टिस है, तो हाँ। उसके ऊपर जब पॉजिटिविटी चढ़ेगी धीरे 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 धीरे, तो वो नेगेटिविटी कम होगी। हम्म। तो उसके लिए आपको जो है मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा, मान लो मेडिटेशन नहीं होता है शुरुआती दौर में, क्योंकि मेडिटेशन करने बैठते हैं तो और ज्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, क्योंकि हम्म। आपको पता होता है कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं। हम्म। और जो दिमाग ना है बहुत खतरनाक है, इसको पता है कि अच्छा ये मेडिटेशन करने बैठा है, अच्छा नेगेटिविटी दूर भगाएगा, अब देख और थॉट देता हूँ तेरे को नेगेटिव नेगेटिव। तो आदमी और ज्यादा सोचता है, अच्छा मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को तो और ज्यादा आ रहे हैं। आप हाँ। किसी से भी पूछना कि जो हम्म। नेगेटिव सोचता है, जो ओवर थिंकिंग करता है, तो हम्म। वो अगर कभी मेडिटेशन करने बैठेगा ना, तो उसको और और ज्यादा नेगेटिव थॉट आए। हाँ। हाँ। तो मेडिटेशन मत करो शुरुआती दौर में। आप उसकी जगह क्या करो कि लिखना शुरू करो। हाँ। ऐसे डायरी लो और डायरी में पेन से लिखो कि मैं अब सकारात्मक महसूस करता हूँ, हम्म। मेरे भीतर सकारात्मकता आ रही है, मैं इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बस ये लिखना शुरू करो। क्योंकि हम्म। शुरुआती दौर में उस जब अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि आप विजुअलाइज कर पाए या आप मेडिटेशन कर पाए। वो होगा ही नहीं। आंखें बंद करेंगे और घोड़े दौड़ने लग जाएंगे नेगेटिव विचारों। तो आप आंखें खुली रखो और कोई भी बढ़िया अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग चला लो, भजन चला लो, और आप इधर आराम से जो है अपना अफर्मेशन लिखते रहो। कम से कम आधा घंटा अफर्मेशन लिखो रोज सुबह। हम्म। आधा घंटा सोने से पहले लिखो, देखो आपकी नेगेटिविटी भाग जाएगी। मेडिसिन भी छूट जाएंगी? मेडिसिन तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें, ये तो कई जबरदस्त कई बार कई लोग लेने लगते हैं डॉक्टर से डिप्रेशन की दवाइयां और ऐसे। लेने लगते हैं, पर नहीं लेना चाहिए। एक बात बताओ, ये खेल विचारों का है हम्म। जो कि दिखते ही नहीं है, तो उस पर गोली दवाई काम कैसे करेगी? गोली दवाई क्या करती है मैं बताता हूँ। गोली दवाई उस इंसान को स्लिपी कर देती है। हम्म। जैसे आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल, या किसी को भी हो रही है, अब उसने क्या करा, गोली खाई। तो हम्म। गोली खाई ना, तो अब क्या होगा कि उसका जो दिमाग है ना, वो रेस्ट में चला जाएगा, मतलब उस में हम्म। चला जाएगा। वो क्या होगा, उसको विचार ही नहीं आएंगे। हम्म। गोली दवाई खा के तो आप एक्टिव थोड़ी बन रहे हैं, हम्म। आप तो और लेजी बन रहे हैं। अब आप गोली दवाई खाएंगे तब तक आप सोते रहेंगे, आपको नींद आएगी तो आपको लगता है कि मेरे को विचार नहीं आ रहे, लेकिन जैसे उसका असर खत्म होगा फिर से शुरू। आप देखो ना, डिप्रेशन की अगर कोई गोली खाता है तो कितने लंबे समय तक खानी पड़ती है? हम्म। क्या कारण है? क्योंकि बस वो सोता जागता रहता है। तो इसको हम्म। जड़ से खत्म करना है ना, तो थोड़ी मेहनत लगती है। मतलब बैठना पड़ता है, टिक के बैठना पड़ता है। ये हम्म। माइंड का खेल है। इसमें आप, मैं कह रहा हूँ ना, 1 घंटा सुबह मतलब टाइम निकालो और लिखो, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, 1 घंटे तक लिखो। और कुछ भी हम्म। मोटिवेशनल सॉन्ग चला लो, कुछ भी ऐसा, आरंभ है प्रचंड बोल मस्त को, इस टाइप का चला लो। और 1 घंटा अपने आप को दो। अगर 1 महीने में आपके अंदर फर्क नहीं आ जाए तो मेरे को बता देना। पर वो मेहनत नहीं होती किसी से। गोली खाने में क्या हुआ, ऐसे करी, पानी पिया, बस हो गया। तो फिर इसका एक्चुअली। रिजल्ट भी वैसा आएगा। हम्म। क्योंकि आपने इतने समय तक जो ये सोचा है बैठ के इतना ज्यादा, देखो नेगेटिविटी अपने आप आती है।